माय डियर फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की चर्चा सेट थ्योरी के अंदर में कर रहे थे। और आज के इस क्लास के अंदर में हम पढ़ेंगे कि दो सेट का मल्टीप्लिकेशन हम लोग कैसे करते हैं। मतलब दो या दो से ज्यादा सेट का मल्टीप्लाई किस तरीके से करते हैं, उसी का नाम है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। उसी के बारे में आज के इस क्लास में हम डिस्कशन करते हैं। लेक्चर बहुत छोटा सा लेक्चर है, क्योंकि इसका क्वेश्चन जो है वो हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे, है ना। सिर्फ आपको बेसिक कंसेप्ट हम इसमें बता देते हैं कि कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। एक दो एग्जाम्पल की चर्चा आज की इस क्लास में हम कर देंगे, ठीक है। चलिए लेक्चर आज का हम स्टार्ट करते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट की अगर हम बात करें, कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करें तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए आपको दो सेट चाहिए, ठीक है ना। गुना करने के लिए कम से कम दो नंबर चाहिए। अभी हम बता रहे थे पिछले लेक्चर में कि बाइनरी ऑपरेशन की बात बता रहे थे, तो एक ऐसा ऑपरेटर जिसको परफॉर्म करने के लिए दो ऑपरेंड की जरूरत हो उसको बाइनरी, है ना, ऑपरेटर कहते हैं। जिसको परफॉर्म करने के लिए एक ऑपरेटर की जरूरत हो उसको यूनरी कहते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन जो है आपका, कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो बाइनरी के अंदर में आएगा, क्योंकि दो नंबर चाहिए मिनिमम, ठीक है। तो लेट ए एंड बी बी टू सेट्स। अगर ए और बी मेरे पास दो सेट दिया हुआ है, ध्यान देना है अब। तो ए क्रॉस बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट को ए क्रॉस बी से लिखेंगे, और इसका जो एलिमेंट होगा ये हम लिखेंगे ऑर्डर्ड पेयर बना के। जैसे ये लिखा हुआ है ना, इसको हम पढ़ेंगे क्या, इसको हम लोग पढ़ेंगे ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एक्स एंड वाई। अगर मान लीजिए ए बी में रहता तो पढ़ते ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए एंड बी, ठीक। जहां पे x बिलोंग करेगा a से एंड y बिलोंग करेगा b से। कहिएगा सर इसका मतलब क्या हुआ। मतलब इसका ये हुआ कि जैसे मेरे पास दो सेट दिया हुआ, ध्यान देना है, अब 1 2 दिया हुआ है, b अगर मेरे पास a b दिया हुआ है। अगर आपसे a क्रॉस b पूछेगा ना, तो पहले आप a को लिखिएगा 1 क्रॉस 2, फिर आप b को लिखिएगा, a क्रॉस b। अब आपको बारी बारी से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, a को 1 से, ए को बी से, 2 को ए से, 2 को बी से। अब इसे थोड़ी करना है, ये शिफ्टिंग करना है। ए को पहले 1 से किए, फिर 1 को बी से किए, फिर 2 को पकड़ लेंगे, 2 को ए से किए और 2 को बी से किए। क्लियर है, ये मल्टीप्लिकेशन है। अब इसमें आपसे एक चीज पूछता है डोमेन ऑफ ए क्रॉस बी कितना होगा। डोमेन मतलब क्या, सेट का जो ए क्रॉस बी किया है ना, उसका पहला एलिमेंट डोमेन कहलाता है। तो आपको देखना है यहाँ पहला एलिमेंट क्या है, सारे का पहला एलिमेंट को डोमेन के नाम से जाना जाता है। तो डोमेन हो जाएगा 1 2। अगर आपसे पूछेगा बी क्रॉस ए बताइए, तो पहले किसको लिखना है, पहले बी को लिखना है, फिर किसको लिखना है, ए को लिखना है 1 2 को। अब इस बार अगर हम करेंगे तो पहले ए को पकड़ेंगे, किसके साथ शिफ्ट करेंगे, पहले 1 के साथ। ए को पकड़ेंगे, किसके साथ शिफ्ट करेंगे, 2 के साथ। फिर बी को पकड़ेंगे, बी को पहले ए को सारे के साथ शिफ्ट कर लीजिए, जितना भी एलिमेंट उस सेकंड में दिया हुआ है, ठीक। फिर बी को पकड़ना है, तो बी को 1 के साथ शिफ्टिंग करेंगे, बी को 2 के साथ शिफ्टिंग करेंगे। अगर हम इसमें आपसे पूछ दे डोमेन ऑफ बी क्रॉस ए बताइए, तो कितना कहिएगा, डोमेन ऑफ बी क्रॉस ए बताइए। तो पहला एलिमेंट क्या है, ए कॉमा बी, यही डोमेन हो जाएगा। क्लियर, तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है आपका। हाँ, एक चीज इसमें बताना हम भूल गए, ऑर्डर्ड पेयर। अब कहता है क्या, इसका मतलब क्या हुआ कि ए क्रॉस बी में से आप कोई भी ऑर्डर्ड पेयर को चुनिए, तो वो ऑर्डर्ड पेयर या तो ए से बिलोंग करेगा या तो बी से बिलोंग करेगा। जैसे हम मान लीजिए इसमें 2a चूज कर लेते हैं। 2a या तो x जो होगा वो a से बिलोंग करेगा, y b से बिलोंग करेगा, जो होगा वो a से बिलोंग करेगा, और a जो होगा वो b से बिलोंग करेगा। ये सही बात है। कह रहा ऑर्डर्ड पेयर a क्रॉस b में कोई भी ऑर्डर्ड पेयर चुनिए, तो उस ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट a से बिलोंग करेगा और दूसरा एलिमेंट b से बिलोंग करेगा। सही बात है। अगर हम यहाँ से 2a को चुनते हैं तो 2a से कर रहा है और a जो है सेकंड से कर रहा है। क्लियर, क्वेश्चन देखिए, बन जाएगा ना। a इज इक्वल टू दिया हुआ है 1 2 है, और b इज इक्वल टू दिया हुआ है 0 1 है। तो a क्रॉस b पूछ रहा है ना, हाँ, a क्रॉस b कितना हो जाएगा, पहले 1 0, फिर से 1 1, फिर से 2 0 और 2 1 हो जाएगा। यही ना मल्टीप्लाई होगा। a को पकड़े, पहले 0 के साथ शिफ्ट किए, फिर
1 के साथ किए, फिर 2 को पकड़े 0 के साथ किया और 1 के साथ किए। ऑप्शन देख लीजिए 1011 2021, ये पहला ही ऑप्शन दिया हुआ। ये क्यों गलत हो गया? 1021 है, सिर्फ 2 एलिमेंट मिस कर दिया है ना। इसमें क्यों गलत हुआ? इसमें 10 है क्या? नहीं, 10 ये छोड़ दिया, इसीलिए ये गलत हो गया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है a इज इक्वल टू 1 2 3 है, b इज इक्वल टू 3 4 5 है। आपसे पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है a इंटरसेक्शन b क्रॉस a, इसका वैल्यू क्या होगा? तो सबसे पहले a इंटरसेक्शन b निकालिए। a इंटरसेक्शन b कॉमन देखिए, क्या है कॉमन? 3, ये ना कॉमन है। अब 3 को आप गुना कर दीजिए किससे? a से, तो a का मतलब है 1 2 3, क्या हो जाएगा? 3 बारी बारी से शिफ्ट करेगा, तो ये 3 1, फिर से 3 2 और फिर से ये 3 3। देख लीजिए ऑप्शन 3 1 3 2 3 3, ये बी नंबर आपका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। तो मल्टीप्लिकेशन बहुत आसान है, इसमें कुछ खास बात आपको ध्यान नहीं देना है। ये कुछ फॉर्मूला है जिसको आपको ध्यान देना है। अगर a क्रॉस b इंटू सी है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, तो आपका ये हो जाएगा a क्रॉस b, है ना। a क्रॉस को शिफ्टिंग कीजिए, पहले a के साथ फिर b के साथ, बीच में यूनियन है तो यूनियन दे दीजिए। सिमिलरली अगर a क्रॉस b इंटरसेक्शन c है, तो a क्रॉस को b के साथ शिफ्टिंग कीजिए, फिर इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन a क्रॉस को फिर c के साथ शिफ्टिंग कीजिए। अगर माइनस है तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, a क्रॉस को b के साथ शिफ्टिंग कीजिए, माइनस है तो माइनस, फिर a क्रॉस को c के साथ शिफ्टिंग कीजिए, ये इतना हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। a क्रॉस b और b क्रॉस a कहता है कि ये इक्वल हमेशा नहीं होगा, इसके लिए कंडीशन है। अभी आप देखिए यहाँ पे हम कहीं कर रहे थे, यहाँ देखिए ए बी दो सेट माने थे, a क्रॉस b निकाले, इतना निकल गया। b क्रॉस a निकालिए, ये निकला। क्या दोनों सेम है? ये देखिए तो आप, क्या ये दोनों सेम है? नहीं सेम है। यहाँ पे 1 पहला एलिमेंट है, a दूसरा एलिमेंट है, यहाँ चेंज हो गया, a पहला है 1 दूसरा है, तो डिफर कर रहा है, ये सेम नहीं है। तो इसीलिए रूल दिया गया कि a क्रॉस b और b क्रॉस a सेम नहीं होगा। ये कब सेम होगा? ये तभी सेम होगा जब a और b आपस में इक्वल सेट होगा, अदरवाइज किसी भी केस में ये सेम नहीं होगा। तीसरा है, अगर a सबसेट ऑफ b है, देन a क्रॉस a ये सबसेट होगा a क्रॉस b का इंटरसेक्शन b क्रॉस a का, ये पहला रूल। दूसरा, a क्रॉस c जो होगा वो सबसेट होगा b क्रॉस c का, अगर c कोई भी सेट दिया हुआ है तो। इसको नहीं भी आप याद रखिएगा, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला देखिए, अगला है, अगर a सबसेट है b का, c सबसेट है d का, देन a क्रॉस c इज द सबसेट ऑफ b क्रॉस c हो जाएगा। डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया, अगर a b का सबसेट है, c d का सबसेट है, तो a क्रॉस c क्या है? ये b क्रॉस d हो जाएगा, है ना, ये इसका सबसेट हो जाएगा। लेफ्ट लेफ्ट के साथ, राइट राइट के साथ मल्टीप्लाई होगा। अगला है a क्रॉस b इंटरसेक्शन c क्रॉस d है, ठीक है ना। तो इस केस में क्या हो जाएगा? a इंटरसेक्शन c क्रॉस b इंटरसेक्शन d। बहुत सारे क्वेश्चन में ये यूज हम करेंगे आगे, इसको याद रखिएगा। सिमिलरली है a क्रॉस b इंटरसेक्शन b क्रॉस a, दोनों सेम ही चीज है, इसी रूल के बेस पे इसको लिख दिए हैं a इंटरसेक्शन b क्रॉस b इंटरसेक्शन a। अब यहां से देखिए कुछ रूल आ गया, कह रहा है क्या, अगर आपके पास दिया हुआ है a क्रॉस b कंप्लीमेंट यूनियन c कंप्लीमेंट, ठीक है ना, तो इसको सबसे पहले आपको क्या करना है, का होल कंप्लीमेंट भी है, सबसे पहले आपको क्या करना है, ये कंप्लीमेंट को खत्म करना है। तो डी मॉर्गन्स लॉ लगाएंगे, क्या कहता है, दोनों पे इंडिविजुअल कंपोनेंट होगा और इस पे भी कंप्लीमेंट होगा, है ना, तो इसको चेंज कर देगा ये। तो बी पे डबल कंप्लीमेंट, ये ओनली बी हो गया। इंटरसेक्शन चेंज हो गया किस में, यूनियन इंटरसेक्शन में चेंज हो गया, सी पे डबल गया तो सी हो गया। अब इसको तो हम कर ही सकते हैं मल्टीप्लाई, ये कितना हो जाएगा, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी हो जाएगा। वही फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, समझ रहे हैं ना। सेम ये इंटरसेक्शन वाला है, तो ये हो जाएगा ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। अगला जो रूल है ये कहता है कि ए एंड बी हैव एन एलिमेंट इन कॉमन। अगर ए और बी दोनों में एन कॉमन एलिमेंट है, तब जब हम ए को बी से गुना करेंगे ना, या बी को ए से गुना करेंगे, उसमें एन स्क्वायर एलिमेंट कॉमन होगा। अगर ए और बी दो सेट है, उसमें एन एलिमेंट कॉमन है, तो ए और बी को गुना करें या बी को ए से गुना करें, तो ए में चूंकि कितना एलिमेंट आया,
n, और b में भी कितना एलिमेंट आया, n, तो n इंटू एन कितना हो जाएगा, n स्क्वायर। तो a क्रॉस b या b क्रॉस a में n स्क्वायर एलिमेंट कॉमन होगा, यही बात हम बता रहे हैं। क्लियर। तो ये छोटा सा लेक्चर है जिसमें हम कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में सिर्फ सीखे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे किया जाता है, और उसका एक दो हम फॉर्मूला के बारे में डिस्कशन किए। तो इस पूरे लेक्चर को आप अच्छे से पढ़िएगा, लास्ट तक फॉर्मूला तक देखिएगा, और अगले क्लास में इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की हम चर्चा करेंगे। तो अगर आप फॉर्मूला याद रखिएगा तभी आपका अगला लेक्चर जो है वो समझ में आएगा, क्वेश्चन आपसे बनेगा, अदरवाइज कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो अगर मेरा वीडियो आप, है ना, अगला वीडियो डायरेक्ट देखिएगा, है ना, तो फिर आपको प्रीवियस वीडियो देखने के बाद ही, शायद सारा वीडियो एक दूसरे से लिंक है, तो अगर आप डायरेक्ट कोई भी वीडियो आपके सामने आ रहा है आप देख रहे हैं, तो प्रीवियस वीडियो को, लेक्चर को अच्छे से समझने के लिए जरूर देखा कीजिए, तभी आपको वो 100% समझ में आएगा। फिलहाल अगले क्लास में हम बात करते हैं, और आगे का डिस्कशन अगले क्लास में होगा। थैंक यू।